परियों की 3 जादुई नेल पॉलिश की नदी। कुसुम नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ छोटे से गांव में रहती थी। कुसुम के पिता लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे और ऐसे ही बहुत ही मुश्किल से उनका परिवार चलता था। एक दिन कुसुम स्कूल खत्म करके घर वापस आती है। वह देखती है उसके घर जल चुका है और घर के अंदर उसकी माँ और पिताजी भी थे। वह दोनों भी मर चुके हैं। कुसुम बहुत रोती है। ये कैसे हो गया? माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चले गए? अब मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरा क्या होगा? इस दुनिया में अब कोई नहीं जो मेरी देखभाल कर सके। ऐसे ही कुसुम रो रही थी। तभी कुसुम की मामा वहाँ पर आती है। बेटी, आज से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। इतना कहकर कुसुम के मामा कुसुम को लेकर अपने घर चली जाती है। कुसुम की मामी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कुसुम की मामी की 2 बेटियां थी, सीता और गीता। वह दोनों बहुत ही ज्यादा जालिम और दुष्ट थी। उन दोनों को भी कुसुम का इनके घर में आना पसंद नहीं था, लेकिन उनके पिताजी के सामने वह लोग कुछ भी नहीं कहते थे। जब उनके पिताजी काम पर चले जाते हैं तो कुसुम की मामी कुसुम को बुलाकर बोलती है, सुन कुसुम, अब तू आ गई हमारे घर पर, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ मेरे पति के लिए तुझे रख रही हूँ। वैसे भी तेरी तरह भिखारी को मेरे घर में रखने की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा सारा काम करना पड़ेगा और मैं जो कहूँगी तुझे वही करने की जरूरत है। अब जा, जल्दी से घर का सारा काम करना शुरू कर दे। अगर कोई भी गलती हुई तो तुझे एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। कुसुम के पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी मम्मी की हर अत्याचार सहन करने के अलावा, इसीलिए कुसुम चुपचाप काम करने चली जाती है। वह बैठकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। खाना बनाना खत्म होने के बाद वह सभी को वह खाना देती है। कुसुम भी उन तीनों के साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी सीता बोलती है, अरे माँ, देखिए तो ये नौकरानी हमारे साथ बैठकर खाना चाहती है। आप इसे कुछ क्यों नहीं कहती? कुसुम, हम तुझे रहने दे रही है, इतने तेरे लिए काफी नहीं है? तू अब हमारे साथ बैठकर खाना भी खाना चाहती है? ये तो काफी नहीं हो सकता। तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी कभी भी मालकिनों के साथ खाना नहीं खाती है। चुपचाप बैठ जा, हमारा खाना खत्म हो जाएगा और जो भी कुछ बचा रहेगा वह सब तू बाद में खाएगी। ये सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और फिर वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कुसुम खाने की टेबल पर जाती है तो देखती है ज्यादा कुछ खाना बचा नहीं है। वही खाना लेकर कुसुम खा लेती है। ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। कुसुम के ऊपर अत्याचार दिन भर दिन बढ़ने लगते हैं। सीता और गीता भी कुसुम से बहुत सारे काम करवाने लगते हैं। एक दिन सीता बोलती है, कुसुम, जल्दी से इधर आ और मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ। कुसुम जल्दी जल्दी करके पानी लेकर सीता की तरफ जाने लगती है और गलती से वह पानी सीता की ऊपर ही गिर जाती है। ये देखकर सीता बहुत गुस्सा होती है और फिर वह कुसुम को थप्पड़ लगाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने जानबूझकर मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी। सीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर गीता भी वहाँ पर आ जाती है और वह भी कुसुम को बहुत मारती है। कुसुम को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वह रोने लगती है और वह रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। कुसुम चलती रहती है जंगल की तरफ और मन ही मन सोचती है, बहुत हो गया, मैं अब कभी भी मम्मी के घर वापस नहीं जाऊंगी। वे लोग मुझसे नौकर की तरह काम करवाते हैं और छोटी सी गलती के लिए भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इसी जंगल में बिना खाए मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी घर वापस नहीं जाऊंगी। ऐसी ही कुसुम चलती रहती है।
जंगल के बीचों बीच वह चलती जाती है और तभी वह देखती है कि सामने 3 जादुई नेल पॉलिश की नदी है। अपने सामने 3 जादुई नेल पॉलिश की नदी देखकर कुसुम चौंक जाती है। अरे ये तो 3 जादुई नेल पॉलिश की नदी है। एक में से सोने की नेल पॉलिश, दूसरे में से चांदी का और तीसरे में से हीरे की नेल पॉलिश निकल रही है। जंगल के बीचों बीच ये सब आखिर क्या है? तभी वहाँ पर एक परी आती है। मुझे पता है तुम चौंक गई हो, लेकिन ये कोई मामूली जादुई नदी नहीं है, बल्कि ये हम परियों की नदी है। हम लोग यहाँ पर नेल पॉलिश की नदी करते हैं और इसी नेल पॉलिश से सोना, चांदी और हीरा मिलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं चलती हूँ। मैं गलती से यहाँ पर आ गई थी। अरे तुम पहले इंसान हो जिसने हमारी इस जादुई नदी को देखा और यहाँ से बिना कुछ लिए ही वापस जा रही हो। आखिर सच में तुम्हारे मन में क्या यहाँ से किसी भी नेल पॉलिश के लिए लालच नहीं आया? नहीं, मैं एक गरीब लड़की हूँ। सिर्फ 2 वक्त का खाना और एक छत के लिए ही मेरा चिंता है। ये सारी सोने चांदी मेरे किसी काम की नहीं। इसके लिए मुझे कोई लालच नहीं है। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर मेरी 3 जादुई नदी से एक नेल पॉलिश देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इन 3 जादुई नेल पॉलिश के इस्तेमाल के बाद तुम्हारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर परी अपनी 3 जादुई नेल पॉलिश की नदी से एक नेल पॉलिश कुसुम को देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। मैं आपके ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। उसके बाद कुसुम वह 3 जादुई नेल पॉलिश लेकर जंगल की दूसरी तरफ आ जाती है और वह उन 3 जादुई नेल पॉलिश के इस्तेमाल से बहुत सारे सोने, हीरे और चांदी जमा कर लेती है और धीरे धीरे उन सभी को बेच के वह जंगल में अपने लिए एक बहुत ही आलीशान घर बना लेती है। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ऐसे ही खुशी खुशी से वह रह रही थी। अचानक एक दिन सीता और गीता को कुसुम के इतनी बड़ी घर के बारे में पता चल जाती है। सीता और गीता कुसुम से मिलने आती है। कुसुम, तेरे पास इतनी अच्छी घर कहाँ से आ गई? 2 दिन पहले तो तू हमारे साथ रहती थी, अब तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हमें क्या नहीं बताएगी? कुसुम बहुत अच्छी दिल की लड़की थी, इसीलिए वह अपनी बहनों को सब कुछ बता देती है। ये सब कुछ सुनकर सीता और गीता के मन में लालच आ जाता है। वह दोनों सोचते हैं, अगर तुझे इतने सारे सोने और चांदी के नेल पॉलिश मिल सकते हैं, तो अगर हम जाएंगे हमें भी जरूर मिलेंगे। चलो सीता, हम भी चलते हैं। इतना कहकर बिना कुछ सुने ही सीता और गीता पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। चलते चलते उनके सामने भी वह 3 जादुई नेल पॉलिश की नदी आ जाती है। सीता और गीता बिना कुछ पूछे ही खुश होकर उन 3 नदियों से नेल पॉलिश लेना शुरू करती है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत! तुम दोनों ने हमसे बिना इजाजत लिए नदी में हाथ देने की हिम्मत कैसे की? अभी तुम लोगों को सजा मिलेगी। इतना कहकर परी उन दोनों को मेंढक में बदल देती है और फिर वह दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही मेंढक बन के जंगल में घूमने लगते हैं और कुसुम अपने सच्चाई की वजह से एक अच्छी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।